हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ETakshila Classes. माय नेम इज़ वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट challenging topics of serious exam, which is sentence rearrangement. Now I know most of the students, they are quite like they are not comfortable with solving these questions because उनको लगता है कि ये बहुत time consuming है. So point A, yes, they are time consuming for sure. और दूसरी बात दे थिंक कि ये काफ़ी टफ है, तो कई बच्चे इसको बहुत मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते एंड दे अवॉइड इट, राइट. तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि एवरी क्वेश्चन और एवरी सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास है 10-10 के फॉर्म में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब मुश्किल हो, ठीक है. कुछ इजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं. आपको बस पिक एंड चूज़ करना है कि हम आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. सबसे पहला जो टिप मैं आपको दूंगी इनको सॉल्व करने के लिए कि इनको सबसे पहले मत अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है. देखिए, जो आपको सही लगता है, वट एवर सूट्स यू, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. बट टू बी ऑनेस्ट, इफ आई वर टू गिव दिस एग्जाम और इफ आई वर टू टेक दिस एग्जाम, आई वुड नॉट सॉल्व इट एट फर्स्ट बिकॉज दिस ड्रेन्स योर एनर्जी, राइट. तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते भी होंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हो आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज, और ज़रूरी नहीं है कि लाइक इन अ जिफी आपका आंसर निकल जाए, एक सेकेंड में आप जैसे इसको पढ़ो आपका आंसर निकल जाए. सो यू एक तो यू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड दूसरा यू आर क्वाइट एग्जॉस्टेड, राइट. सो नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द वेरी बिगिनिंग. इसको आप एंड के लिए छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं. लेकिन सिलेक्टिव पिकिंग करिए. कई स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, ठीक है. आपको क्या करना है, अगर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसे 2-3 बार पढ़िए. अगर वो नहीं हो रहा है, कोई लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉल्व करके ही आने, आप बाकी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है. सबसे पहले तो आपने ये लास्ट के लिए रखना है. दूसरी बात, आपको इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. पहले अपना सारा पेपर कंप्लीट करिए. जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है उन पर अपना टाइम लगा के फिर इन पे आइए, ठीक है. तो जब आप इन पे आओगे, जो आपसे इजीली क्वेश्चन होंगे, देखो 10 में से ज़रूरी तो है नहीं कि सारे ही क्वेश्चन टफ होंगे. कुछ 2-3 होते हैं जो मुश्किल होते हैं, नहीं निकलते, बाकी सब इजीली क्रैक हो जाते हैं. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे. आप छोड़ दीजिए जो आपसे नहीं हो रहा, ठीक है. आपको सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने किया है उसका आंसर करेक्ट है, ताकि वो नेगेटिव ना हो, ठीक है. तो चलिए, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस टुडे ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट. 3-4 क्वेश्चंस हम करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमें इनको अप्रोच करना है, राइट. तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है S1 S6 का मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो स्टेशनरी स्टेटमेंट्स है, यानी कि फिक्स्ड है, इनको मूव नहीं कर सकते. S1 पहले ही रहेगी, S6 लास्ट में आएगी. PQRS को आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है. तो चलिए हम पढ़ते हैं किस बारे में बात हो रही है. नाउ अ डेज सोप इज गोइंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज एज अ वॉशिंग एजेंट, ठीक है. सोप के बारे में बात हो रही है. S6 को छोड़ दीजिए, P से स्टार्ट करते हैं. सोप की बात हो रही है, ये याद रखना. दे प्रोड्यूस लैदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर. नाउ दे, हमने बोला कि दे प्रोड्यूस सोप, इसलिए कहते हैं प्रोनाउन जरूरी है. हम बात कर रहे हैं सोप की, हमने सोप्स की बात नहीं, सोप की एक की बात करी. उसका प्रोनाउन कभी भी दे नहीं हो सकता, ठीक है. तो P फॉर श्योर हमारा S1 के बाद ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो SQ इसी से स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे भी P हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है. अगर थोड़ा सा स्मार्टली देखें तो S और Q से ही हमेशा हमारा सेंटेंस जो है वो, हमारा जो पैराग्राफ है वो ओपन हो रहा है, राइट. तो चलिए S या Q में से देखते हैं. लेट्स गो टू Q. Its place has been occupied by a new range of chemicals called detergents. Now soap is used for its जो है वो सोप की जगह यूज किया गया है, तो ठीक है, Q एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है. R says so they are called soapless soap. S से R से कभी स्टार्ट हो ही नहीं रहा. S पे चलते हैं. Detergents are not soap because they are not sodium or potassium derivatives of fatty acids as normal soap is. S में एकदम से हमें डिटर्जेंट की बात कर दी, हम तो सोप की बात कर रहे थे. इसका मतलब S कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. होना क्या चाहिए, Q. उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे 2-3 ऑप्शंस पहले ही कट जाते हैं. वो कौन कौन से? सबसे पहले S से जो हमारा C ऑप्शन है ये कट गया, और हमारा A ऑप्शन ये भी कट गया. हमारे पास क्या बचा, QSRP और QPRS. नाउ लेट्स स्टार्ट विद Q. Its place has been occupied by a new range of chemicals called detergents. अब डिटर्जेंट्स की बात आई है, ठीक है.
अब Q के बाद या तो P हो सकता है अकॉर्डिंग टू D या S हो सकता है. चलिए पहले S को लगा के देखते हैं. डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स एज नॉर्मल सोप इज. ठीक है. अब कहता है इट्स प्लेस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय अ न्यू रेंज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स. दे प्रोड्यूस लैदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर. ये बिल्कुल ठीक है. क्यों? पहली बात तो हमें यहाँ पे डिटर्जेंट के बाद उसका प्रोनाउन लग रहा है विच इज दे, तो हमें Q के बाद P जो है हमें एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है Q और उसके बाद P. चलो नहीं भी अगर लग रहा हम और जोड़ के देखते हैं. दे प्रोड्यूस लैदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर सो दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप. ओके. डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप. अब देखिए सोपलेस सोप के बाद ये लिंक आया बिकॉज दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम डेरिवेटिव्स. लास्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट्स बट साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर इफ देयर यूज इज हार्मलेस टू मैन. तो हमारा लिंक जो है पूरा वो किस में बन रहा है? QPRS, और इसलिए हमारा आंसर क्या है? D. ठीक है. ग्रेजुअली हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ. Now, man when first came must have been surrounded by great animals and he must have lived in fear of them. बात किसकी हो रही है? हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है that is man. Man, right? He makes the animals do what he likes. But in those days he was not the master but a poor hunted creature. Which days? हमें नहीं पता कौन से days. और वैसे भी अगर हम ऑप्शन से देखें तो या तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट R से हो सकता है या हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट P हो सकता है. ठीक है. तो हम R पे चलते हैं. टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सही है. तो हम R को अपना फर्स्ट स्टेटमेंट बना के चलते हैं. उस लॉजिक से हमारा D ऑप्शन कैंसिल हो जाता है. ठीक है. अभी एनिमल्स वगैरह सबसे पहले हमें बताना है टुडे ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. R के बाद Q आएगा, P आएगा या S आएगा. चलो P से स्टार्ट करते हैं. ही मेक्स द एनिमल्स डू व्हाट ही लाइक्स. ठीक है. ओके. Q क्या कहता है? बट इन दोज डेज ही वॉज नॉट द मास्टर but a poor hunted creature himself trying to keep away from the great animals. ठीक है. Same he tames, same he eats and same he shoots for pleasure. अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पुराना पास्ट में क्या चल रहा था और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है. ये एक पैरेलल ड्रॉ हो रहा है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट QR के बाद Q की. ठीक है. तो क्या कहता है? टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उन दिनों में वो मास्टर नहीं था, एक पुअर हंटेड क्रीचर था. इन दोनों का आपस में पूरा लिंक बन रहा है R और Q का. तो इसलिए फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड स्टेटमेंट ये है. ठीक है. ही मेक्स द एनिमल्स डू व्हाट ही लाइक्स. वेट आई थिंक आई वेंट रॉन्ग अ लिटिल. ओके. टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. He makes the animals do what he likes. Yes. Sorry. R के बाद Q नहीं, हमारा R के बाद लिंक किस में बनेगा? P में. He makes the animals do what he likes. आज वो मास्टर है, वो जानवरों से जो चाहे वो कराता है. उन्हें वो टेम करता है, उन्हें खाता है और उन्हें शूट भी करता है प्लेजर के लिए. प्रेजेंट की जो भी बातें चल रही हैं. I'm sorry I lost the control. And then पर उन दिनों में वो मास्टर नहीं था. और उसके बाद आप S6 पढ़ेंगे कि ग्रेजुअली उसने अपने आप को रेज किया और वो और पावरफुल हो गया और एनिमल्स की तरह. इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? R P S Q C होना चाहिए आंसर. ठीक है. 100 meters forth along the trail, महेश एंड रोहिणी स्टॉप्ड शॉर्ट. वो रुक गए. क्यों? Q और R में से ही कोई ओपनिंग स्टेटमेंट होता है तो वहीं पढ़ते हैं. 2 bear cubs were playing in the Greek gully about 20 meters to their right. They had enjoyed the roaring of the mother. अभी मदर का कोई लेना देना नहीं है. वो कहते हैं वो रुक गए. क्यों रुक गए? क्योंकि उन्होंने 2 बियर्स को देखा खेलते हुए. इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा Q ही होना चाहिए. R वाले ऑप्शन सारे हटा दो. ठीक है. Q क्या कहता है? अच्छा, QSPR और QPSR में एक चीज और कॉमन है कि लास्ट स्टेटमेंट हमेशा R ही रहेगा. ठीक है. हमें इसका मतलब किसमें खेलना है? हमें S और P को हमने देखना है कि इसमें से पहले कौन सा आएगा. चलिए. 2 bear cubs were playing in the Greek gully about 20 meters to their right. They had shouted and waved and watched through binoculars as their mother bear reared up and roared at them.
और द डे बिफोर दे हैड सीन अ मदर बियर एंड 2 cubs. पी का कोई सेंस नहीं बना रहा है क्यू के साथ. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई उन्होंने 2 बियर्स को देखा खेलते हुए और उससे एक दिन पहले उन्होंने एक मदर को देखा था. फिर उसके बाद सारी मदर बियर की बातें स्टार्ट हुई हैं कि दे हैड शाउटेड एंड वेव्ड एंड वॉच थ्रू बाइनोकुलर्स एज शी रियर्ड अप एंड रोड एट देम. ठीक है, दे हैड एंजॉयड द रोरिंग ऑफ मदर बियर एंड देन एवरीथिंग गोज ऑन अबाउट मदर बियर. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी हैव टू क्रिएट लिंक्स. क्यू और पी के बीच में कोई लिंक नहीं है. लिंक कहाँ आ रहा है? QSPR. आंसर क्या है? बी. ठीक है. नाउ one morning a few days before Rahman, the Kabuliwala, was due to return to his country. Tagore was working in his study. This is a very famous excerpt, I think, from Kabuliwala, which is a story. Okay, तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी, अगर आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िए. अब was due to return to his country. Tagore was working in his study. एक माहौल जो है आपका पूरा समझा दिया आपको कि क्या चल रहा है. There were blood stains on his cloth. पी का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है. ऑप्शन में हमारे पास क्या है? क्यू या आर. सडनली ही हर्ड शाउटिंग इन द स्ट्रीट, या फिर ही लर्न दैट अ सर्टन नेबर. ये तो हमें अभी आर का तो हमें कोई पता ही नहीं है. हमें ये पता है टैगोर अपने स्टडी में काम कर रहा है. ठीक है, तो उसे अचानक एक आवाज़ सुनी, तो इसलिए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए क्यू. उस लॉजिक से हम ये सब काट देते हैं. ठीक है. Suddenly he heard shouting in the street and he saw Rahman being led away between 2 policemen followed by a crowd of curious boys. Right? Now, he learned that a certain neighbor had owed the Kabuliwala, लेकिन Q के बाद R कभी आ ही नहीं सकता, या तो P है या S है. There were blood stains on his cloth and one of the policemen carried a knife. ठीक है, बन सकता है, make sense. He hurried out. Obviously, जब उसको आवाज़ आई तो वो बाहर आया. He hurried out and stopped them to inquire what it all meant. तो QS के बाद अगर हम P देखते हैं, there were blood stains on his cloth and one of the policemen carried a knife stained with blood. He learned, तब उससे पता चला that a certain neighbor had owed the Kabuliwala some money, but he had denied it. So S6 says they had quarreled and Rahman had struck the man with his knife. तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? QSPR. ठीक है, लिंक्स क्रिएट करिए. I do not know Nehru at all immediately. It is more correct to use the word captivation than impression. Now, अब नेहरू के बारे में बात हो रही है. ठीक है. So I did not know Nehru at all immediately, but his personality made an immediate impression. Okay. SAR है ओपनिंग स्टेटमेंट. P को छोड़ दो, Q को भी छोड़ दो. In fact, I had not even met him many times. या this impression, कौन सा impression? हम कह रहे हैं कि भाई नेहरू को हम intimately नहीं जानते थे. इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से उससे मिला भी नहीं. S इज द पोटेंशियल ओपनिंग स्टेटमेंट, तो हम B और D को कैंसिल कर देते हैं. अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट हमेशा R रहेगा, SQRP और SPRQ के अकॉर्डिंग. अब हमें ये देखना है कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, P या Q. बट हिज पर्सनैलिटी मेड एन इमीडिएट इम्प्रेशन एट माई वेरी फर्स्ट मीटिंग विद हिम, या फिर नॉर वॉज द इफेक्ट. नॉर का भी कोई मतलब ही नहीं है हमारा. इसके बाद स्टेटमेंट आना चाहिए P. बट हिज पर्सनैलिटी मेड एन इमीडिएट इम्प्रेशन. दिस इम्प्रेशन, यस, P और Q का लिंक है आपस, P और R का लिंक है आपस में. दिस इम्प्रेशन डिड नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, नॉर वॉज द इफेक्ट ही मेड जस्ट एन इम्प्रेशन. इट इज मोर करेक्ट टू यूज द वर्ड कैप्टिवेशन देन इम्प्रेशन. इसके अकॉर्डिंग हमारा SPRQ एकदम रिलेटेड है आपस में, एंड thus our आंसर वुड बी C. ठीक है. तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं. अगर आपको ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू दिस क्लास, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल अरेंज मोर सम सेशंस फॉर यू, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके और हम देख सकें कि इन क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है. ठीक है. इफ़ यू वांट टू हैव टफर क्वेश्चंस देन लेट मी नो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज, कीप चेकिंग आउट ऑल द कॉन्टेंट दैट आई एम पोस्टिंग, एंड गुड लक एंड सी यू टुमारो. बाय.